हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर सी मैथ्स स्टडी में आपका स्वागत है। और आपको फिर हम डिवाइजिबिलिटी रूल बताने वाले हैं 13 to 19। देखे होंगे कल के वीडियो में कुछ ज़्यादा ही कुछ आज के दौर में जो जैसा हो रहा है स्कूलों में, आजकल के ज़माने में जैसा हो रहा है उसमें कुछ ज़्यादा ही मैंने कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर देने लगा था। लेकिन हमारा टारगेट अब होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता पाएँ, क्योंकि ज़्यादा बोलने लगते हैं तो फिर वो नहीं हो पाता है पूरा। तो अब आइए लेके चलते हैं। डिवाइजिबिलिटी रूल 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 से विभाज्यता का नियम। तेरह से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करना है, जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल कोई संख्या लेकर के आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, ये मैंने ले लिया 5 डिजिट नंबर 34,683, और ये नंबर ले लिया 12,368। अब इसमें क्या करना है, आपको ये 13 से चेक करना है। छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, रूल वही होगा। आपको 13 से चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका जो रूल है, इसका जो टेक्निक है, ट्रिक है, वो है लास्ट का जो डिजिट है, यानी कि लास्ट डिजिट इंटू 4, यानी लास्ट डिजिट को आपको करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको, जैसे कि ये है लास्ट डिजिट, उसके बाद में लास्ट डिजिट को छोड़ के बची संख्या है 3,468। इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है। जैसे कि लास्ट डिजिट 3 है तो इसको आप 4 से इंटू कीजिए, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। उसके बाद क्या करना है, बची संख्या 3,468 है, इसमें इसको ऐड कर देना है, यानी 12 को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया 0843। अब इसमें से क्या फिर करना है, वही लास्ट डिजिट कितना है, ये है 0। फिर 0 को 4 से इंटू करेंगे, 0 ही आएगा। फिर आपको 348 में 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, आपको वही आएगा। 0 ऐड करने पर 348 ही आएगा। अब इसमें क्या है, लास्ट डिजिट है 8। अब 8 को इंटू करना है 4 से, तो 32 आएगा। अब रिमेनिंग नंबर क्या है 34 से माइनस करना है आपको 32, सॉरी प्लस करना है। अब यहां पर क्या आएगा 4 2 6 और 3 3 6। अब यहां देखना है आपको, ये 66 आ गया। अब इसका मतलब 66 जो है सो 13 के मल्टीपल में नहीं आता है, 13 के पहाड़े में नहीं आता है, 13 से विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है आपको 3,468 भी 13 से विभाजित नहीं होगा। आप ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए 13 दूनी 26, 13 या 39, ज्यादा हो गया 2 13 2 जा 26, 8 आ गया, फिर ये 6 आ गया, और फिर 13 छक्के 78, 13 6 से डिवाइड हो जाएगा, 13 छक्के 78। फिर 8 आ गया, फिर ये यहाँ पर 8 आ गया, फिर 13 7 91 ज्यादा होगा, 13 छक्के 78, फिर ये 0 आ गया, ये 10 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो प्लस करने पर या तो 0 आ जाए या तो 13 से डिवाइड हो जाए, तो ये पूरी संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। और कोई सेकेंड नंबर ले लेते हैं कुछ। अब इसमें भी चेक करना है, लास्ट डिजिट यहां पे क्या है, लास्ट
डिजिट लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल टू 3 को इंटू करना है 4 से 12। अब इसमें से 1399 से 12 को प्लस करना है। 9 to 11 1, 11 1, ये 14 11 आ गया। फिर ये लास्ट डिजिट कितना है 1 को 4 से इंटू करेंगे 4, फिर 141 में 4 को प्लस करेंगे तो ये आ गया आपको 145। फिर लास्ट डिजिट कितना है 5 है। 5 को फिर 4 से इंटू करेंगे 20 और फिर 14 को 20 से प्लस करेंगे तो ये आ गया आपको 34। अब ये भी 13 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये भी नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक नंबर ले लेते हैं जो डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं 3757। इस नंबर को चेक करते हैं। लास्ट डिजिट कितना है 7। 7 इंटू 4 इक्वल टू 28। रिमेनिंग नंबर 375 और 28 प्लस करते हैं तो 8 5 13 3 1 बैलेंस 7 2 9 1 10 0 1 बैलेंस 3 1 4। अब ये लास्ट डिजिट ये 403 लास्ट डिजिट कितना है 3 को फिर 4 से मैं इंटू कीजिए 12, फिर 40 में 12 को ऐड करेंगे। अब ये 52 आ गया। अब 52 क्या है 52 इज मल्टीपल ऑफ 13, इसका मतलब 13 से ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 3757 डिविजिबल बाय 13। तो ये है आपका 13 का रूल। उसके बाद फिर आगे चलते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल 14। डिवाइजिबिलिटी रूल 13 में आपको यही समझना है कि लास्ट डिजिट है उसको 4 से, ये ध्यान रखना है, लास्ट वाली डिजिट है उसको 4 से इंटू करके रिमेनिंग नंबर में प्लस करना है। उसके बाद में अब आ गया डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ 14, 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है अब बताइए कि सबसे पहले 14 का फैक्टर निकालना है। 1 इंटू 14, उसके बाद फिर 2 इंटू 7 और कोई फैक्टर नहीं है। तो सबसे कम डिफरेंस वाला फैक्टर कौन सा है 2 इंटू 7, ये सबसे कम डिफरेंस वाला। इसका डिफरेंस 13 है और इसका डिफरेंस 5 है। तो कम डिफरेंस वाला फैक्टर ये है 2 इंटू 7। यानी कि 14 से डिवाइजिबिलिटी का रूल है कि जो भी नंबर 2 एंड 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो नंबर जो है वह 14 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 63,577, ये नंबर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि 14 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 14 से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7 से चेक करना पड़ेगा और 2 से चेक करना पड़ेगा। तो आपको दिख ही रहा है वंस का प्लेस इवन नंबर नहीं है, 0 नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होता ये नंबर तो ले ही नहीं सकते। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं 24,688। अब ये नंबर है वंस का प्लेस क्या है इवन नंबर, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में इसको 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करते तो क्या करना पड़ेगा, आपको बताया गया था कि लास्ट डिजिट है 8, तो 8 को क्या करना है डबल करना है। 8 2 जा 16। अब रिमेनिंग नंबर कितना है 2468। अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस कर लेना है 16 को। ये आ गया 2 5 2 4। फिर लास्ट की डिजिट क्या है 2, फिर 2 को डबल करना है 4, फिर 245 और 4 को इसमें माइनस कर दिया, कितना आ गया 241। फिर लास्ट डिजिट क्या है 1 को फिर डबल कीजिए 2, फिर 24 से 2 माइनस करेंगे तो 22 आ गया। अब बताइए 22
7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नंबर जो है आपको 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक जो 7 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 7 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि वो 14 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में चलिए लेते हैं 10 9 6 2, ये नंबर ले लेते हैं। लास्ट का डिजिट इसमें कितना है 2, यानी कि इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद चेक करना है 7 से, तो 7 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 2 को डबल कीजिए, 4 आ गया। फिर 1096 में 4 माइनस करेंगे तो ये आ गया 2910। फिर लास्ट का डिजिट कितना आ गया 2, फिर 2 को फिर डबल करेंगे, 2 2 जा फिर 4 आ गया। फिर 109 और इसमें माइनस करेंगे 4 तो ये आ गया 105। फिर 5 है लास्ट का डिजिट, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि माइनस करने पर 0 आता है, इसका मतलब है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि माइनस करने पर 0 भी आ जाएगा तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस करने पर 7 का मल्टीपल का आ जाए तो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो है 10,962 ये 2 से भी डिवाइड है और 7 से भी डिवाइड है, इसका मतलब है कि ये 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये 14 से डिवाइजिबिलिटी का रूल है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है सॉरी 15। अब 15 में वही काम करना है, जैसे उसमें लोवेस्ट फैक्टर सबसे कम डिफरेंस वाला फैक्टर निकाले थे, इसमें भी कम डिफरेंस वाला फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 15 से विभाज्यता का नियम। हम कैसे जानेंगे कि कोई भी संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी बिना भाग दिए हुए। उसके बाद में ये हो गया 3 इंटू 5, इसमें कम डिफरेंस वाला फैक्टर 3 और 5, 3 इंटू 5 है, यानी कि ये फैक्टर का पेयर है। इसमें क्या है 3 और 5 दोनों है, यानी कि जो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वह नंबर भी 15 से डिविजिबल होगा। जो नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होगा वह नंबर 15 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम ऐसा एक नंबर लेते हैं, ये नंबर ले लेते हैं 3000। चलिए एक 0 भी ले लेते हैं ताकि उसके बाद में देखना है आपको कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं। 5 से मैंने 0 इसलिए ले लिया ताकि 1 का प्लेस 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये तो पता ही चल गया कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 से चेक करना है, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अंकों का योग। 3 + 3 + 9 + 8 + 1 + 0, तो कितना हो गया 3 3 6 9 6 15 8 8 23 1 24, यानी कि अंकों का योग कितना है 24। तो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी और 5 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 15 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी, यानी कि 3,39,810 इज डिविजिबल बाय 15 बिकॉज 3,39,810 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड है, इसका मतलब 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 से डिविजिबिलिटी का रूल आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि कोई भी नंबर, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा ले लीजिए। अब इसमें क्या है, ये तो 1 का प्लेस, ये तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये तो पहले ही बता देंगे, कोई भी बता देगा कि ये 15 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 का प्लेस 0 है नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड भी हो जाएगा तो भी ये नंबर 15 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए ये एग्जाम्पल लेना ना लेना दोनों बात बराबर ही है। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब वैसे भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बस रूल वही है
कि जो नंबर 5 से और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब 16 से लेते हैं। 16 भी बहुत आसान है। इसमें क्या है, 16 का रूल में क्या है, जैसे कोई भी नंबर आप लेते हैं, कितने भी डिजिट का नंबर ले लीजिए, ये नंबर ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट ये आपको देखना है। यानी कि लास्ट 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 16। यानी लास्ट की जो 4 डिजिट है, जो नंबर है, लास्ट की 4 डिजिट का जो भी नंबर बनता है, यानी कि वंस, टेंस, 100, प्लेस ऑफ वंस, टेंस, 100 एंड 1000। यानी कि 1000 का प्लेस, 100 का प्लेस, 10 का प्लेस, 1 का प्लेस, इससे जो नंबर बनता है उसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे 16 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 0 1 0 6 1 6। अब ये 0 लेने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ऐसे आपको 0 नहीं लेना है। ये 16 से आपको डिवाइड करना है, ओनली 616 में डिवाइड करना है। तो 16 चौका 64, 16 3 48, 11 में से 8 घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा 1, ये हो गया 6 उतार दीजिए। फिर 16 सत्ते 16 अठे 16 9 144, 9 से ज्यादा हो जाएगा, 16 अठे 128, 16 में से 8 घटेगा 8, और ये हो गया, रिमाइंडर बच गया है। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है आपको, ये लास्ट के जो 4 डिजिट से जो नंबर बनता है, ये 16 से डिवाइड नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड नहीं होगा, यानी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि 17 से विभाज्यता का नियम, 17 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है कि कोई भी नंबर ले लीजिए और लास्ट का जो डिजिट है उसको 5 से इंटू करके रिमेनिंग में से माइनस करना है। जैसे कि ये नंबर ले लीजिए, इसमें लास्ट का डिजिट कितना है, 8 है, तो 8 को 5 से इंटू करना है, और 5 से इंटू करके जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 6376, इसमें से माइनस कीजिए 40, तो कितना आ गया, 6336। अब लास्ट के डिजिट कितना है, 6 को 5 से इंटू कर लीजिए, 6 5 जा 30, 6 5 30, इसमें से आपको 30 माइनस कर दीजिए, 3 आ गया, फिर 0, फिर 6, फिर लास्ट के डिजिट कितने हैं, 3, फिर 3 5 जा 15, फिर 16 में से क्या करना है आपको, 15 माइनस करना है, तो ये आ गया 5 और ये आ गया 4, यानी कि 45। अब बताइए कि 45 17 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं होगा। और यदि अगर माइनस करके यदि 0 भी आ जाता है तो भी आपको 17 से डिवाइड हो जाता है, या तो माइनस करके 17 का मल्टीपल आ जाए या तो 0 आ जाए, तो भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। चलो कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। ये मैंने लिया 5 डिजिट नंबर 76,385।
इसमें भी 5 5 5 जा 25। अब इसमें से 25 माइनस कीजिए, तो 8 5 से माइनस करेंगे 3, ये आ गया 1 6 7। फिर लास्ट का डिजिट 3 है, इसको 5 से इंटू कीजिए, तो कितना आ गया 3 पंचे 15। अब इसमें से 15 माइनस कीजिए, तो 11 में से 5 घटेगा 6, और ये 4 और ये 7। उसके बाद में फिर लास्ट का डिजिट कितना है 6। फिर 6 को 5 से इंटू कर दीजिए, तो 30, और इसमें से क्या करना है 30 माइनस कर दीजिए, ये 4, और 7 से 3 माइनस करेंगे तो ये हो गया 4। अब ये भी 4 आ गया, ये भी 17 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं जो 17 से डिवाइड करता हो। ये दूसरा नंबर आ गया 28934, ये नंबर ले लेते हैं, ये भी 5 डिजिट नंबर है। इसको चेक करते हैं, इसमें लास्ट के डिजिट हो गया 4, और 4 को 5 से इंटू कीजिए, लास्ट के डिजिट है 4, 4 को 5 से इंटू करेंगे 20, और बाकी जो डिजिट है ये हो गया 28 93, इसमें से माइनस करेंगे 20, 3 7 8 2। फिर लास्ट के डिजिट कितने हैं 3, फिर 3 को 5 से इंटू कीजिए, कितना होगा 15। अब इसमें से फिर 15 माइनस करेंगे, तो 7 से 5 2 7, ये हो गया 2। फिर लास्ट के डिजिट कितने हैं 2, फिर 2 को 5 से इंटू करेंगे, ये आ गया 10, और फिर 27 से 10 माइनस करेंगे, ये आ गया 17। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर 17 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट है, इसको 5 से इंटू किया गया, और उसके बाद इस तरह से रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते जाएंगे, और लास्ट में जाके मल्टीपल यदि या तो 0 आ जाए या तो 17 का मल्टीपल आ जाए, तो वह नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, यानी कि वह 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे लेते हैं 18 का। 18 का भी बहुत आसान है, इसमें भी वही काम करेंगे। फैक्टर जो सबसे कम डिफरेंस वाला जो फैक्टर आएगा, जैसे 18 है 1 इंटू 8, ये तो वैसे कोई मतलब ही नहीं है, 2 से 9। अब यही है डिफरेंस, सबसे आपको लोअर से लोअर ये जो पेयर है आपको सबसे कम डिफरेंस वाला है, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आप जानते होंगे कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल उसमें एक बार बता देते हैं। जैसे कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हुआ है तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। और किसी भी संख्या की इकाई का स्थान सम संख्या हो, यानी कि इवेन नंबर हो, 0 हो, तो 2 से वह संख्या डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या भी 18 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं 19 की डिविजिबिलिटी रूल 19। इसमें क्या करना है आपको, 19 से डिविजिबिलिटी रूल है, इसको याद, मतलब जितने भी रूल है वो आपको दिमाग में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर भूल जाएंगे, कोई भी भूल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए आप, इसमें क्या करना है आपको, इसका टेक्निक ये है, इसका ट्रिक है कि लास्ट डिजिट इंटू 2। अब इसमें क्या करना है आपको, इंटू 2 करना है। उसके बाद में आपको बची संख्या जो भी आएगा, जैसे लास्ट डिजिट को छोड़ के जो संख्या आपको दिखेगा उसमें से आप उसको क्या करना है, प्लस करना है।
रिमेनिंग याद रखने के लिए रिमेनिंग नंबर प्लस लास्ट डिजिट इंटू 2, यानी लास्ट डिजिट को क्या करना है, 2 से इंटू करना है, उसके बाद इसमें रिमेनिंग इसमें प्लस करना है, यानी कि 9 2 जा 18, 938 में आप इसको ऐड कीजिए 18 को, 8 8 16 6 1 बैलेंस 3 1 4 1 5। अब इसमें लास्ट डिजिट कितना है 6, और 6 को 2 से इंटू करेंगे 12, फिर 95 में 12 ऐड कीजिए तो 5 2 7 9 1 10। फिर लास्ट का डिजिट कितना है 7, 7 को 2 से इंटू करेंगे 14, और 10 को 14 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब ये 19 के मल्टीपल 19 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि यह 19 से विभाजित नहीं होगी। तो कोई भी नंबर हो, लास्ट की डिजिट को 2 से इंटू करना है, और रिमेनिंग नंबर बची संख्या जो भी है उस डिजिट को छोड़ के जो भी संख्या आपको दिखेगा उसमें प्लस करते जाना है, और लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर आएगा उसको देखना है कि 19 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो 19 से विभाजित नहीं होगी इसका मतलब। चलिए दूसरा नंबर एक लेते हैं, 54 और 91, ये नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, लास्ट में 19 भी लिए, 5 डिजिट नंबर कर दिया। अब इसको चेक करना है कि ये 19 से बिना डिवाइड किए 19 से डिवाइड मल्टीपल 19 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि 19 2 जा 18, 19 2 जा आपको 18। अब इसको क्या करना है, प्लस कीजिए, 8 1 9, इसको छोड़ देना है इस डिजिट को, इसको 2 से इंटू कर दिया 2 9 5 4। फिर लास्ट डिजिट 9 है, फिर 9 को 2 से इंटू करेंगे, फिर इसे 9 2 जा 18, इसमें फिर प्लस कीजिए 8 2 10 0 1 बैलेंस 9 1 10 11 के हासिल 1 4 1 5 और 1 5। फिर ये लास्ट वाले डिजिट कितना है 0, फिर 0 को 2 से इंटू करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, आपको ये नंबर आएगा। फिर लास्ट की डिजिट कितना है 1 को फिर 2 से इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 55 में 2 ऐड करेंगे तो ये आ गया 57। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये 2 डिजिट में आ गया 57, इसका मतलब ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 19 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये जो नंबर है आपको 5,49,119 भी 19 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो ये है आपको 19 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, याद रखेंगे। बस याद रखना है कि 19 के डिविजिबल रूल में आपको 2 से इंटू करना है, रिमेनिंग नंबर में प्लस करना है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये रिमेनिंग नंबर प्लस लास्ट डिजिट इंटू 2, बस ये ट्रिक है, आपको मेन ट्रिक आपको याद रखना है। तो फिर आपको अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, आपको हमको लग रहा है कि पूरी तरह से आप समझ गए, तो इस तरह से आप देखिए, और फिर आपको डिवाइजिबिलिटी का रूल अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा होगा, किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।